तो सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है टैगोर पीजी कॉलेज के आई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के जो फिजिकल रीजन है उन पर चर्चा करेंगे आज। तो पहले तो भारत में जो भौतिक प्रदेश के हिसाब से अत्यधिक विविधताएं पाई जाती हैं। अत्यधिक क्या पाई जाती हैं? विविधताएं पाई जाती हैं। भारत में जो धरातल है वो अत्यधिक विषम प्रकार का है। हमारे देश में लगभग 11% जो धरातल है वो पर्वत है। हमारे देश का 18% धरातल पहाड़ी है, हिल्स के रूप में। हमारे देश में 28% पठार यानी प्लेटू हैं और हमारे देश का 43% भाग मैदानी है। मैदानी है, प्लेन्स के रूप में है। तो 11% तो पर्वत है, 18% पहाड़ियां हैं, 28% पठार है और 43% मैदान है भारत के अंदर। तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि सबसे अधिक जो विविधता है वो मैदान की है, मतलब मैदान सबसे अधिक है भारत के अंदर 43% भाग पर। इसी कारण भारत में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल भी अत्यधिक है। उसके बाद पठारों का क्षेत्रफल है, फिर पहाड़ियों का और फिर सबसे कम पर्वतों का। तो सबसे अधिक मैदान है और सबसे कम पर्वत है। ये चार जो बिंदु हैं उनकी जो क्षेत्र है उनका इतने इतने प्रतिशत है भारत के कुल क्षेत्रफल का। अच्छा, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। हमने पिछले टॉपिक में इस बारे में बात की थी। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और वो ऐसे प्रतिशत में बटा हुआ है। अब भारत के अंदर जो जिस टॉपिक पे हमने चर्चा करनी है वो है भौतिक प्रदेश। तो भारत के अंदर लगभग 4 भौतिक प्रदेश है। पहला जो भौतिक प्रदेश है वो है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। पहला जो भौतिक प्रदेश है वो है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। देश के लगभग 10 राज्यों में फैला हुआ हिमालय। नंबर 1 ये वाला जो आपको यहां दिख रहा है, ये जो भौतिक प्रदेश है ये हिमालय है। दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। 2 नंबर जिसके अंतर्गत 3 नदियों का तंत्र शामिल है, सिंधु का, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का। सभी हिमालय से निकलती हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के बाद में उत्तर भारत का विशाल मैदान बना है। तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 3 ये वाला जिसके अंदर लगभग 10 पठार शामिल हैं। दंडकारण्य है, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा का पठार, उड़ीसा का पठार, कर्नाटक उच्च भूमि, उसके बाद में तेलंगाना का पठार। ये सब जो है शामिल होते हैं किसमें? दक्कन के पठार में। चौथा जो भौतिक प्रदेश है वो है तटीय मैदान और द्वीप समूह। तटीय मैदान व द्वीप समूह है। तो चौथा भौतिक प्रदेश तटीय मैदान व द्वीप समूह का है। तो भारत में कुल ये 4 भौतिक प्रदेश हैं। पहला हिमालय जो कि 10 राज्यों में फैला हुआ है पश्चिम से पूर्व की ओर। दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान
जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान शामिल है। तीसरा दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, भारत में त्रिकोणाकार त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ। और चौथा जो भौतिक प्रदेश है वो है तटीय मैदान व द्वीप समूह, जो किनारे पर, जो भारत के दक्षिणी भाग में जो हिंद महासागर यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को लगने वाला क्षेत्र और अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। तो ये 4 भौतिक प्रदेश है। अब आप अगर एनसीईआरटी की बात करेंगे, एनसीईआरटी की जो 12th की बुक है उसके अंतर्गत 6 भौतिक प्रदेश बताए गए भारत के 4 की जगह। वहां थार के भूस्थल को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग कर रखा है। तो दूसरा, उसमें तटीय मैदान व द्वीप समूह को भी अलग अलग विभाजित कर रखा है। तो एनसीईआरटी ने 6 भौतिक प्रदेश पढ़ाए हुए हैं भारत के। आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसमें थार के भूस्थल को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग किया गया है। आज हम पहले टॉपिक पे चर्चा करते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश की। उत्तर से आने वाली शीत पवनों को रोकने वाला हिमालय भारत में वर्षा कराने में एक महत्वपूर्ण स्थिति। हिमालय जो कि यहाँ की मानसूनी पवनों को रोककर भारत में वर्षा करवाता है। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो पहला आपको ऊपर दिख रहा है, हिमालय की जो कुल औसत लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। पहले तो ये ध्यान रखनी है, हिमालय पश्चिम से लेकर पूर्व तक 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। ये तो है लंबाई की बात, लेंथ की। अब ये लंबाई अगर आप पहले पर्वतों के हिसाब से देखें तो हिमालय पामीर की गांठ से शुरू होता है। पामीर की गांठ से अफगानिस्तान के ऊपर एशिया की लगभग पर्वत श्रृंखलाएं पामीर की गांठ से निकलती हैं। हिमालय, कुल्लू, तीन शान, अल्ताई, सुलेमान व किरथर, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, ये सभी पामीर की गांठ से निकलती है। तो हिमालय पामीर की गांठ से शुरू होता है और म्यांमार तक, म्यांमार में अराकोनयामा पर्वत श्रृंखला तक है। अराकोनयामा पर्वत श्रृंखला तक है। तो अगर पर्वतों की बात की जाए तो पामीर की गांठ से लेकर कहां तक है? अराकोनयामा पर्वत श्रृंखला तक। लंबाई है 2500 किलोमीटर। अगर स्टेट की बात करें, राज्य की बात करें, तो हिमालय जम्मू कश्मीर वर्तमान में लेह और लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, पंजाब का उत्तरी पार्ट, बिहार का पटवाड़ा पार्ट, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां से हिमालय गुजरता है। तो लगभग 10 राज्यों में हिमालय फैला हुआ है। हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक फैला हुआ है। नामचा बरवा, दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है। लंबाई 2500 किलोमीटर पामीर की गांठ से और म्यांमार की अराकोनयामा पर्वत श्रृंखला तक। अब हिमालय की जो औसत चौड़ाई की बात करें तो आप एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना लेना। हिमालय पश्चिम में चौड़ा अधिक है। पश्चिम में क्या अधिक है? चौड़ा अधिक है, परंतु ऊंचाई कम है। परंतु ऊंचाई क्या है? कम। पूर्व में हिमालय की चौड़ाई कम है, परंतु ऊंचाई ज्यादा है। चौड़ाई की बात करें तो पश्चिम की जो चौड़ाई है वो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है हिमालय। किसकी बात हो रही है? वेस्ट की यानी पश्चिम की। मैप पर आपको दिख रहा है हिमालय पश्चिम में अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्व में जाता है उसकी चौड़ाई क्या होती जाती है? कम होती जाती है भारत के अंदर। पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर है। ईस्ट की ओर इसकी चौड़ाई लगभग कितने किलोमीटर है? 200। और पश्चिम की ओर कितनी है? 500 किलोमीटर। पश्चिम की ओर हिमालय चौड़ा अधिक है परंतु ऊंचा कम है। पश्चिम की ओर हिमालय चौड़ा अधिक है परंतु ऊंचा कम है। पूर्व की ओर चौड़ा कम है परंतु ऊंचा अधिक है। आप देखेंगे जितने भी माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सर्वोच्च शिखर 8848 मीटर यही स्थित है। तो हिमालय पूर्व में ऊंचा अधिक है परंतु चौड़ा कम है। आगे जो बात हिमालय के बारे में,
हिमालय पर्वतीय प्रदेश को 3 श्रृंखलाओं में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय। सबसे ऊपर कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। दूसरा है महान हिमालय। तीसरा लघु या मध्य हिमालय। और चौथा शिवालिक की पहाड़ियां या उप हिमालय या उप हिमालय। तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। पहला ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर, दूसरा महान हिमालय ग्रेट हिमालयस, फिर मिडिल हिमालयस और फिर उप हिमालयस या शिवालिक रेंज। तो हिमालय की ये 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अच्छा, पिछली बार एमए में इनको अलग करने वाले भ्रंशों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है? ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है शच्चर जोन। शच्चर जोन या इसको बोलते हैं हिंज लाइन। हिंज लाइन। महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। मुख्य केंद्रीय भ्रंश महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है एमसीटी। लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करने वाला जो भ्रंश है वो है एमबीटी। एमबीटी मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमांत भ्रंश। मुख्य सीमांत भ्रंश। जो अंतिम रेंज है शिवालिक, शिवालिक के बाद भारत में शुरू होता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसको जो अलग करने वाला, शिवालिक को उत्तर के मैदान से अलग करने वाला जो भ्रंश है उसका नाम है GHF, ग्रेट हिमालयाज फ्रंट। GHF ग्रेट हिमालयाज फ्रंट। तो आपको ये 5 चीजें ध्यान रखनी है। ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है शच्चर जोन या हिंज लाइन। शच्चर जोन या क्या अलग करती है? हिंज लाइन। महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लघु या मध्य हिमालय को शिवालिक या उप हिमालय से अलग करता है एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मुख्य सीमांत भ्रंश। और शिवालिक को मैदान से अलग करता है GHF, ग्रेट हिमालयाज फ्रंट। तो ये 4 या 5 जो भी भ्रंश है ये आपको ध्यान रखने हैं। किन किन को अलग करते हैं? कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा भ्रंश किन किन चीजों को अलग करता है। आगे चर्चा करें अपने। पूर्वी हिमालय की जो हिम रेखा है, पूर्वी हिमालय की जो हिम रेखा है वो नीची है, जबकि पश्चिमी हिमालय की हिम रेखा है वो ऊंची है। ध्यान रखना है, पूर्वी हिमालय की हिम रेखा नीची है जबकि पश्चिमी हिमालय की हिम रेखा ऊंची है। अच्छा, हिम रेखा क्या होता है? हिम रेखा वह रेखा जिसके ऊपर सदैव बर्फ जमा रहती है। तो पश्चिमी हिमालय की हिम रेखा लगभग 5250 किलोमीटर पे है, जबकि पूर्वी हिमालय की हिम रेखा लगभग 4200 किलोमीटर पे है। यानी 4200 किलोमीटर, सॉरी 4200 मीटर। मीटर ध्यान रखेंगे आप, ये 5250 मीटर है, 5250 मीटर, सॉरी 5250 मीटर और 4200 मीटर। तो इसके बाद में हमेशा सदैव बर्फ, तो पूर्वी हिमालय की हिमरेखा नीची और पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा ऊंची है।
अब बात करते हैं पहले ट्रांस हिमालय की। हिमालय में और कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो आपको पहले तो एक तो ध्यान रखना है, महान हिमालय के अंदर या ट्रांस हिमालय के अंदर सबसे पहली पर्वत श्रृंखला है काराकोरम। काराकोरम, फिर है लद्दाख, और फिर है जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों जम्मू कश्मीर में, वर्तमान लेह लद्दाख में ट्रांस हिमालय के अंदर है तीनों। और आपको मेन बात, लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है सिंधु। लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है सिंधु नदी। दूसरा जो भाग है महान हिमालय। तीसरा मध्य हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधार, नाग तिब्बा। मध्य हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधार और नाग तिब्बा, ये तीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अच्छा, कैलाश और जो हिमालय की जो दो पर्वत श्रेणियां है, कैलाश और महाभारत, दोनों नेपाल में, आपको ध्यान रखनी है। हिमालय की दो पर्वत श्रेणियां, कैलाश श्रेणी और महाभारत श्रेणी, और महाभारत श्रेणी, ये दोनों की दोनों कहाँ है? नेपाल में है भी। दोनों की दोनों कहाँ है? नेपाल में। शिवालिक हिमालय में शिवालिक खुद, शिवालिक रेंज जहां से गंगा नदी निकलती है, इसी शिवालिक रेंज को बिहार के अंदर कहते हैं चूरिया मूरिया की पहाड़ियां। चूरिया मूरिया की पहाड़ियां, चूरिया मूरिया की पहाड़ियां। तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, इनको अलग करने वाले वंश कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है, और लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है सिंधु। लघु हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधार, नाग तिब्बा, और शिवालिक में शिवालिक रेंज, और बिहार में इसे कहते हैं चूरिया मूरिया की पहाड़ियां। तो एक तो आपको ये ध्यान रखनी है। अच्छा, ट्रांस हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 5500 मीटर है। महान हिमालय की लगभग 4000 मीटर, मध्य हिमालय की लगभग 3000 मीटर, और शिवालिक की लगभग 1000 से 2000 मीटर है। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखना है, बाह्य हिमालय कौन सा है? बाह्य हिमालय कौन सा है? महान हिमालय को बाह्य हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय को कौन सा हिमालय कहा जाता है? बाह्य हिमालय कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। महान हिमालय को बाह्य हिमालय कहा जाता है। ऊपर की तरफ है, बाहर की तरफ बाह्य हिमालय नहीं है, उधर की तरफ है। चलिए, अब आगे कुछ जो प्रमुख दर्रे हिमालय के अंदर, जो प्रमुख दर्रे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो कुछ छोटे मोटे सूत्र हैं, कुछ छोटी मोटी बातें हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, किसकी बात करें? जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक सामान्य सा सूत्र ध्यान रखना है, जो पीर का बाबू, जो पीर का बाबू, जोजिला, पीर पंजाल, काराकोरम, बुर्जिल और बनिहाल, ये 5 दर्रे जो हैं ये जम्मू कश्मीर में हैं। जो पीर का बाबू, जो से जोजिला, पीर से पीर पंजाल, का से काराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल, ये 5 दर्रे जो हैं ये जम्मू कश्मीर में हैं। उत्तराखंड में नीति, माना और लिपुलेख
नीति ने माना है कि वो लेख लिखेगी, नीति ने माना है कि वो लेख लिखेगी, नीति माना लिपु लेख उत्तराखंड में है। तो जो पीर का बाबू जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में नीति माना लिपु लेख। हिमाचल प्रदेश में शरबत, सूत्र है शरबत, शिपकिला, रै से रोहतांग और बै से बाड़ालाचा और बै से बाड़ालाचा। तो जम्मू कश्मीर का सूत्र है जो पीर का बाबू, जोजिला, पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल। उत्तराखंड में नीति ने माना कि वो लेख लिखेगी, नीति माना और लिपु लेख। हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हाजमे का सूत्र है वो है शरबत, शह से शिपकिला, रै से रोहतांग और बै से बाड़ालाचा। अब उधर जो दर्रे हैं वो सिक्किम के हैं और अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो जेलेपला और नाथुला, ये दोनों दर्रे हैं, और सॉरी बोमडिला, ये तीनों दर्रे सिक्किम में हैं। ये तीनों दर्रे कहाँ हैं? सिक्किम में है। जेलेपला, नाथुला और बोमडिला सिक्किम में है। और दीफू दर्रा जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में, और दीफू दर्रा जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये दर्रे हैं अभी हिमालय के, ठीक है, सिक्किम में है, और दीफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ये हिमालय के दर्रे थे, ये हिमालय में जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं थी, ये सब चीजें। तो हिमालय का जो टॉपिक है ये इतना ही है। आपको ज़्यादा अच्छा कुछ और एक अच्छी चीज लगी तो हम देख लेते हैं। शायद तक पर्वत श्रृंखलाएं रह चुकी, हिमालय के पर्वत रह चुके हैं। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है K2, वो है K2। भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है K2, गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में, जो कि है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। भारत की मुख्य भूमि पर ये जो है ये पीओके में है। भारत की मुख्य भूमि पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है कंचनजंगा, वो है कंचनजंगा। ध्यान रखना है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत K2 गॉडविन ऑस्टिन, परंतु वर्तमान में वो विवादास्पद क्षेत्र पीओके में है। भारत में वर्तमान सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है कंचनजंगा, वो है कंचनजंगा, जो विवादास्पद नहीं है, हमारी खुद की भूमि पर है पूरा का पूरा। तो कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व में माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है सबसे ऊंचा है, नेपाल में है। और दुनिया के टॉप 10 में से जो 6 बड़े पर्वत हैं वो हिमालय में, वो किस में है? हिमालय में। ठीक है, ये आपका हिमालय का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। और वीडियो देखने के लिए और नोट्स और वीडियो लेक्चरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।